स्नान करते हैं और वहीं साबुन छोड़ दिया, नहाने वाला साबुन, कपड़े का साबुन, कपड़ा का ब्रश, धोने का वाला ब्रश, दांत मंजन वगैरह सब डाल दिया, पूरा बाथरूम को बना दिया मोटर मैकेनिक का जगह, जहां पर गाड़ियां बनने जाती, सब रिंच इंच इधर उधर पड़े। ऐसे ही पूरा बाथरूम घुसते ही जी उब जाता है, कितना सामान उठा करके साबुन कर रहा है। ये स्वयं करना शुरू करें और बच्चों से कराएं। छोटी छोटी चीजें बच्चों को आप समझाएंगे तब जाके वो ठीक हो पाएंगे। बाकी आपने लाड़ प्यार दिया तो भोगोगी कि तुम्हें, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है, कुछ बच्चे या कुछ परिवार के गार्जियन लोग या कुछ ऐसे सदस्य हैं जो घर में नल खोला और बंद किया लेकिन थोड़ा खुला रह गया, पानी बहता रहता है। यह भी एक लड़ाई का कारण बनता है। सबको समझाएं, बंद करके दिखाएं कि इस तरह से पानी बंद किया जाता है, और ध्यान रखें, उनको टोकें और जो खोल के जाए उसी से बंद कराएं। इस चीज का जरूर ध्यान रखें और गार्जियन लोग भी ध्यान रखें। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे इतनी जोर से बंद कर देते हैं कि नल खुलता नहीं या उसकी वाशर खराब हो जाता है। ये भी देखा है, जब बंद करने को तो बहुत जोर गुस्सा में बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है, टोटी खराब होती है, नल खराब होता है। इस पर भी ध्यान रखें। हर चीज का एक सीमा होती है। इस पॉइंट पे पानी बंद हो जाए बस समझो वहीं पर हाथ को छोड़ देना चाहिए। ये नहीं जब तक घूमता जाए तब तक उसको कसते चले जाए, इससे टोटियां खराब होती, महंगी टोटियां मिलती है। तो कृपया आप सब लोग अपने अपने घर का ध्यान रखेंगे तो पूरा घर विकास की ओर जाएगा। अगर घर में 4 लोग टोटी तोड़ने वाले होंगे तो घर का विकास कैसे होगा? 2000 रुपए तो टोटी आ जाएगी, हर 2 महीने बाद खराब होगी। तो बेहतर है कि सब लोगों को उस चीज को सिखाएं, उसका नुकसान भी उनको बताएं। अगला पॉइंट है कि कुछ बच्चे या परिवार के गार्जियन जब जीना चढ़ते हैं घर का तो चप्पल की इतनी आवाज आती है कि जैसे पता लगता है कि कोई बहुत बड़ा रावण उतर रहा है। पटर पटर चप्पल की आवाज आती है। ऐसे हिसाब से अगर एक व्यक्ति गलत ढंग से लूज पार करके उतारेगा चप्पल को, आवाज ज्यादा आएगी। अब घर में 4 लोग जब उतर रहे हैं तो पूरे घर में तो ढोलक तरह बजने लगेगा। ऐसी स्थिति में चप्पल को बिल्कुल साध कर पैर में चिपका कर और प्यार से धीरे से उतरना चाहिए। पटर पटर की आवाज नहीं होनी चाहिए। ये जब तुम शुरू करोगे तब आपके घर में बहू आएगी तो वो भी इस चीज का ध्यान रखेगी कि उससे कह सकते हो कि पूरे घर में किसी की आवाज आती है, तुम्हारी क्यों आ रही? कृपया इस पर ध्यान दें। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगला पॉइंट 12वां है, घर में गार्जियन लोग कुछ ऐसा करते हैं, जरा से बीमार है कांखना शुरू कर देते हैं, अपने आप को दीनहीन महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, या ऐसा महसूस करते हैं कि कोई हमारी सब लोग परिवार में सेवा में आ जाए, ढीले पोले लगने लगते हैं और मार आवाज ऐसी दर्दनाक करते हैं कि जैसे बड़े कष्ट में है, शरीर बहुत टूट रहा है, बहुत दर्द में है। तो देखिए, जब बड़े लोग ऐसा करेंगे तो कल के दिन छोटे भी करेंगे जरा सी बात पर। फिर जब छोटे करते हैं तो बड़े लोग घबराने लगते हैं कि हमारे बच्चे को ज्यादा कष्ट किया। अब वो कह रहा नहीं थोड़ा सा बुखार या थोड़ा सा दर्द है। हम लोग क्या करते हैं, बड़बड़ा जाते हैं कि छोटा बच्चा पता नहीं इसको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आदत तो गार्जियन की पड़ी, कांखना वगैरह के करवट लेने में भी आवाज निकल रही। इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये परिवार में बच्चे इसको रिकॉर्ड करते हैं। जो गार्जियन करते हैं वो परिवार में बच्चे रिकॉर्ड करते हैं, वही करते हैं। तो घर में इस तरह की भी समस्याएं कई घरों में देखी गई हैं। और एक चीज और देखी गई है, घर में अगर कोई भी रिश्तेदार नातेदार आया है तो लोग क्या करते हैं कि उसका बड़ी खातिरदारी करते हैं, बहुत खातिरदारी करते हैं उस रिश्तेदार। लेकिन खातिरदारी के साथ साथ अपने ही बच्चों की बुराइयां शुरू कर देते हैं, अपनी ही पत्नी की बुराई शुरू कर देते हैं, या घर के और लोग अपने ही पापा की बुराई शुरू कर देते हैं या अपने पति की बुराई शुरू कर देते हैं। बड़ी शर्म की बात है, कोई रिश्तेदार आया, अब तुमने बुराई शुरू की, अब उस व्यक्ति की नजर में उस व्यक्ति का क्या वैल्यू हो गई जाके? वो तो नजर से गिर जाएगा ना। पहली बात तो कि जो सुन रहा है उसको सदा ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति एक पक्ष की बात कभी नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बात, उस व्यक्ति को समझाना चाहिए कि कोई भी घर में आए, अपने घर की बात दूसरों को नहीं बताई जाती, समयानुसार में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो कभी भी ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति आवे, हमें अपने घर में सदा रहना, हमेशा रहना, उन्हीं लोगों के साथ रहना है। और उन्हीं लोगों के जब साथ रहना, उन्हीं की हम बुराई करेंगे। वो तो व्यक्ति 5 मिनट में सुन के चला जाएगा चाय पीकर। अब जिसने ही सुना कि मेरी बुराई हो रही, वो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करेगा, कितने दिन तक व्यवहार करेगा? अकारण में एक तुमने बैठी हुई बर्रैया हुस्का दी, उसकी मन की स्थिति खराब कर दी आपने। वो थोड़ी सा तुम्हारे प्रति अपनापन लाने की इच्छा उसकी थी और तुमने फिर बुराई करके फिर दूरी कर दी। अब लोग कहते हैं कि हम तो गार्जियन है, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा कोई? नहीं, ऐसा नहीं है।
घर का माहौल खराब होगा, उसका असर तुम्हारे भी मन मस्तिष्क में पड़ेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आपका उत्तेजना आएगी, गुस्सा आएगी और तमाम सारे अपशब्द निकलेंगे, पाप के भागीदार बनेंगे। इसलिए अकारण किसी भी व्यक्ति की कोई गृह दशा खराब होगी, कोई ऐसी स्थिति होगी, मन खराब होगा, कहीं भ्रमित होगा बच्चा, वो गलत व्यवहार कर सकता है, उसका भी समय आएगा। मैंने अपनी लाइफ में देखे 20-20 साल माता पिता बच्चों का संबंध नहीं अच्छे रहे और 20 साल के बाद वो लड़का सबसे लायक निकला। मेरे पास ऐसा उदाहरण है। वो लड़का सबसे ज्यादा माँ बाप के ख्याल किया और सही समय पर ख्याल किया। दोनों भाई बहन रहते थे, एक परिवार की घटना है, और आपस में बड़ा झगड़ा करते थे। लड़का बड़ा था तो माँ बाप लड़के का दोष देते थे, बहुत गलत है, बहुत गलत, अपनी बहन को परेशान करता है वगैरह वगैरह। इसके बाद बहुत उम्र हो गई, काफी उम्र हो जाने के बाद बच्चे की नौकरी लगी। बच्चे ने क्या किया, किराए के मकान से फ्लैट में ले गया और गाड़ी पिता को दिलवाई, सब कुछ किया, फ्लैट का खर्चा, बेटी बहन की शादी की, सब कुछ किया उसने। अरे वो भी उसका समय खराब था, उसने व्यवहार गलत किया और तुमने सब जगह बुराई करना शुरू कर दी। इन चीजों का ध्यान रखें, हर व्यक्ति का समय बदलता है। दूसरी बात एक ये कि बहुत घरों में समस्या है कि बड़ा से बड़ा काम या छोटे से छोटा काम करते, किसी की सलाह लोग नहीं लेते, अपनी मर्जी का काम करते हैं। मैं अभी किसी काम से किसी ने बुलाया था, कोई व्यक्ति जमीन ले रहा था, तो देखने गए हम। तो पहले खुद देखे आए, पसंद आया, लेकिन फिर हमको भी ले गए वो और दिखाया, और जमीन में काफी दुर्गुण थे, काफी दोष थे उसमें। तो वो जब देखा गया तो जमीन कैंसिल हुई। दूसरे से सलाह लेने में भी कभी कभी काफी हित होता है। तो सदा याद रखें, कोई भी छोटा बड़ा काम करना है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे से किसी अनुभवी व्यक्ति से संपर्क करेंगे तो आपका काम सभी सफल होगा, कभी फेल नहीं होंगे। फिर अगला पॉइंट है कि कुछ व्यक्ति होते हैं गृहिणी को या घर के गार्जियन को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। अब दोनों लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ रहना, एक व्यक्ति उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और फिर शाम को सोचो हमारा सहयोग दे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे, हमें अच्छी बात करे, कैसे हो सकता? सदा याद रखें, अपने घर की बुराई कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। किसी की गृह दशा खराब होगी, उसका नेचर बदला है, किसी का व्यवहारिकता खराब होगी, बदला है, लेकिन तुम्हें तो सारी जिंदगी उस परिवार के बीच में रहना है, अब आप उसकी बुराई कर रहे हैं। तो सदा याद रखें, कभी भी किसी की बुराई परिवार के सदस्यों की ना करें, क्योंकि उसका तुम्हारा सामना आज नहीं तो कल होगा ही होगा। आप बुराई कर करके उसकी मनोदशा को डैमेज करेंगे और फिर वो कभी ना कभी आपके साथ दुर्व्यवहार करेगा, फिर लगेगा कि ये गलत व्यवहार है। और आप हम सभी समझते हैं कि बुराई करेंगे तो सुधर जाएगा। कभी भी निगेटिव ऊर्जा से पॉजिटिव ऊर्जा नहीं आ सकती है। पॉजिटिव से ही पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगी, निगेटिव से ही निगेटिव आएगी। आप बुराई करेंगे तो निश्चित है आप बुराई के पात्र स्वयं बन रहे हैं, उससे अच्छे की उम्मीद ना करें। बाबा शिव को सदा याद रखें और परमात्मा शक्तियां लें और घर में शांति का सहयोग दें। कृपा करके कोई भी झगड़ा विवाद घरेलू न करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बाबा शिव।